दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी। तो दोस्तों आज पिछले कई दिनों के बाद में यानी मैं 21 तारीख को यहाँ से निकला हूँ, तो 21 से लेके आज 25 तारीख है। 25 तारीख को आप लोगों के साथ में रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बीच में ना कहीं अलग जाना पड़ गया। और मैं वहाँ गया दोस्तों, मैं गया था अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर मथुरा गया। तो कई सारे फार्मरों से मिले दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं उस एरिए की। साथ ही साथ में दोस्तों वहाँ पे जो डिजीज है, बहुत सारे लोगों के फार्म्स को देखे, जिनके फार्म ना इस प्रकार से हैं जहाँ पे बीमारी जैसे कुछ बीमारी उनके यहाँ ना कंटिन्यू आती है। तो ऐसी जगह पे क्या रीज़न है वो चीज़ मैंने देखा, उसका सलूशन दिया। कि भाई देखो, बहुत चीज़ें ना किसान जान नहीं पाता है, वो अपने जगह बचाने के चक्कर में बहुत ही कंजेस्टेड फार्म बना देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने लोगों को सलाह दिया। काफ़ी अच्छा लगा लोगों के पास में। वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है दोस्तों बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छा लगा। अलीगढ़ फिर मथुरा, ये सब जो ज़िले हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे ज़िले हैं। तो वहाँ से अभी मैं आ चुका हूँ दोस्तों। और वहाँ की एक बहुत ही फेमस चीज़ दोस्तों जिसको चमचम कहते हैं, चमचम, वहाँ एक ख़ास मार्केट है, शायद इगलास नाम है उस मार्केट का। इगलास में एक चमचम करके मिठाई मिलती है, जो कि हमने वहाँ पे खाया और उसका टेस्ट लिया, बहुत अच्छा लगा। तो ये तो चीज़ें हो गई दोस्तों। अभी मैं पहले फार्म पे आया हूँ। जैसे ही मैं फार्म पे आया तो मैंने सबसे पहले इस फार्म पे क्या देखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपने को यही चाहिए। जैसे आप बाहर से आए हैं कहीं से, तो पहले अपने आप को फ्रेश करें, घर पे जाके अच्छे से नहाएं धोएं, अपने ड्रेस को चेंज करें और फिर फार्म पे आएँ। तो आपको ना पूरे फार्म में हल्के हल्के कदमों से घूमें, पूरे फार्म को देखें। पहली चीज़, आपका बर्ड बीट कैसी कर रहा है, बीट किस प्रकार की है, आपके बर्ड में कोई साउंड तो नहीं है, बर्ड जो है आपका ये सुस्त वगैरह तो नहीं है, इसमें गैस वगैरह की दिक्कत तो नहीं है। तीसरी चीज़, आप अपने लीटर को देखें दोस्तों कि लीटर कैसा है। ड्रिंकर को देखें, क्योंकि ड्रिंकर पर डे साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें किसी तरीके का काई वगैरह तो नहीं आ गया है, क्योंकि जब आप नहीं होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, ये आप समझ सकते हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का निगरानी करें। देन उसके बाद में दोस्तों क्या करिए कि वेट कराइए और फीड देखिए कि फीड हमारा बर्ड कितना खा चुका है और कितना फीड खा के कितना वेट ले लिया है। ये चीज़ें आपको करनी है अगर आप बहुत दिनों के बाद, जैसे 5-7 दिन बाद फार्म पे आते हो तो। बाकी तो हर दिन ये काम तो हर दिन करना चाहिए इंसान को, तभी आप ब्रायलर फार्मिंग से अच्छा कर पाओगे दोस्तों। अब ना एक समस्या थी दोस्तों, जो कि ब्रूडिंग में ये समस्या बहुत ही आती है। इस चीज़ को मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। बहुत सारे मेरे मेंबर बंदे हैं और उनके यहाँ एक बंदा ऐसा है जिसके यहाँ ऐसी दिक्कत हो गई, क्योंकि उनको मैंने बार बार बोला था कि आप ना गोले बना लिया करो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सब एक साथ में एक जगह ऐसे मार के पूरा उसी में डाल दिया, बर्ड को, चूजे को डाल दिया। अब गोले बनाने पे क्या होता है दोस्तों कि आपको ना गोले के दोनों साइड में जगह होता है, वहाँ से आप जा करके उसको भगा भी सकते हो, दौड़ा भी सकते हो। और साथ ही साथ में आप ड्रिंकर और फीडर लगाने में भी आसानी रहेगी, जहाँ पे किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल केस नहीं बनते हैं। नहीं तो कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप गोले में ऐसे ऐसे उठा के रख दिए चारों साइड में, लेकिन अगर जब पूरा एक साथ में एक ही खाने में आप चूजा डालने जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको घुस करके ही, अंदर जा करके ही सारे काम करने पड़ेंगे। और चूजों की एक आदत होती है कि जैसे ही आप पैर उठाते हो ना, तो वो पैर के नीचे ज़रूर आ जाते हैं। अब पैर के नीचे आ गया जो चूजा, वो आप कितना भी बचाओ, या तो फूट के उसकी आंतें बाहर निकल आएंगी, और या तो डैमेज हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों गोला बनाने के लिए बोला जाता है, ये आप लोग ज़रूर करें। जब गोला बनाओगे तो उसमें सारी चीज़ सारे काम करने में आसानी होगी दोस्तों।
और जब गोला नहीं रहेगा तो उसमें हर चीज़ आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो गोला हमेशा कंपलसरी है। होता क्या है कि जैसे आप गोले में आप दौड़ा लेंगे तो उसमें ना बर्ड लंगड़े कम होंगे, वीक बर्ड कम निकलेंगे, क्योंकि सारे बर्ड को जैसे आपको भी पता है कि हमने इसमें 250 एक गोले में 250 चूजे डाले हैं। तो 250 चूजों के लिए हमें कितना ड्रिंकर फीडर देना है वो चीज़ आपको आइडिया रहता है ना। और जब आप एक साथ में डाल दिए तो उसमें कुछ बर्ड यहाँ कोने में बैठा रह गया, उधर बैठा रह गया, उधर बैठा रह गया, उसको उठना है नहीं, अच्छे से फीडिंग भी नहीं किया आपने, दौड़ाया भी कम, तो उसमें लूज बर्ड और वीक बर्ड, लंगड़े बर्ड, इस प्रकार के बर्ड निकलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, जो नए फार्मर भाई हैं, मैंने कई जगह पे इस चीज़ को फेस किया है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि अक्सर उनका एक ही चीज़ होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अभी के टाइम पे जैसे बिहार में दोस्तों, बिहार की कंडीशन में बता दूं, बिहार में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे एक एक दिन के अंदर दोस्तों इतनी भयानक से मोर्टेलिटी हो रही है कि क्या बताएं आपको। अभी कल मेरा एक मेंबर बंदा है जो कि उनके यहाँ ना मैंने पहले से उसका सारा, क्योंकि मुझे मालूम है बिहार में ऐसी दिक्कतें हैं, तो हमने उनके यहाँ पूरी चीज़ें मतलब लगवा रखी हैं। तो उनके यहाँ की मोर्टेलिटी हो रही है, उनका भी इफ़ेक्टिव है फार्म, ऐसा नहीं है कि नहीं इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन मोर्टेलिटी कम संख्या में हो रही है। किसी दिन 10, 15, 8 इस तरह से हो रहा है, जबकि बहुत चरम सीमा पे वायरल है। बाकी कुछ ऐसे फार्म है ना जहाँ पे पूरा फार्म का फार्म ख़त्म हो गया दोस्तों। तो इसलिए आपको पहले से सतर्क रहना है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब वायरल आता है ना तो वायरल के कई लक्षण होते हैं। पहली चीज़, वायरल से बचाना है तो आपको क्या करना होगा कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, फार्म के आसपास साफ सफाई रखें, फार्म में किसी भी बाहरी बंदे को या कोई फार्मर को घुसने ना देना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो दोस्तों, तो आपको कभी ये सोच के चलिए कि अगर सुपरवाइज़र साहब आ रहे हैं और वो ना किसी इफ़ेक्टिव फार्म से आ रहे हैं तो उनके लिए बाहर बैठने की व्यवस्था कर दो, लेकिन बोलो कि सर अंदर मत आइए, वहीं पे ले जाके मोर्टेलिटी दे दो, वो अपना टेस्ट जो भी चेक करना है करेंगे और इसके बाद वो वहीं से आपकी बुक को फिल करके और निकल जाएं, लेकिन उनको अंदर नहीं आने देना है, चाहे जो भी हो, ठीक है। इसके बाद स्प्रे है, बिरकान यस का स्प्रे करते रहिए। फार्म के अंदर आप ना देसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अंग्रेज़ी दवाएं तो हैं ही, पर देसी दवाओं का ज़रूर इस्तेमाल करिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपके फार्म की जो ये इस प्रकार की समस्या है ये नहीं होगी, कम होगा, इफेक्ट रहेगा, लेकिन मोर्टेलिटी कम होगी, ग्रोथ पे असर नहीं आएगा। जो बर्ड जिनके यहाँ ना कोई पहले से तैयारी नहीं की होते हैं, उनके यहाँ पे बहुत ही ख़राब स्थिति बन जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। खासकर दोस्तों जब आपके फार्म में 31 दिन के बाद में आता है तो बहुत समस्या होती है। तो दोस्तों अभी ना मैं आ चुका हूँ और फार्म पे हूँ। आज दिन मैं पूरा फ्री रहूँगा। अगर कोई भाई मुझसे संपर्क करना चाहता है, चाहे वो ग्लेंडर मशीन से रिलेटेड बातें होंगी या कोई डिजीज़ से या मुझसे जुड़ने के लिए या जैसे भी, तो मेरे नंबर 8400327512 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके दोस्तों आप मुझसे किसी भी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए तो 8400327512 इस नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।